हेलो गाइस। हम आप सभी के लिए एक और डेमो वीडियो को लाए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे हमारे पास ये एक कुछ कंपोनेंट। अब जब भी हमारे पास कोई कंपोनेंट आता है तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए, क्लासिफाई करना चाहिए कि वो किस टाइप का कंपोनेंट है। जैसे कि यहाँ पे ये एक एक्सिस सिमेट्रिक कंपोनेंट है। मतलब अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन को z एक्सिस कंसिडर करते हैं तो वो विथ रिस्पेक्ट टू z एक्सिस ये एक एक्सिस सिमेट्रिक कंपोनेंट है या फिर एक रिवॉल्व कंपोनेंट है ना। तो जब भी कुछ ऐसे टाइप के एक्सिस सिमेट्रिक कंपोनेंट होते हैं तो वहां पे हमें किस प्रकार से उसे अलाइन करना चाहिए, तो उसकी भी एक मेथड होती है। तो जब भी हम आप कोर्स लोगे तो हम कोर्स में इन डिटेल में सीखेंगे कि किस प्रकार की मेथड की मदद से हम किसी भी एक्सिस सिमेट्रिक कंपोनेंट को बहुत ही इजी वे में हम उसे अलाइन कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक डेमो वीडियो है तो यहाँ पे हम एक बेसिक मेथड के थ्रू हम सबसे पहले इसे अलाइन करते हैं। और मैं वर्टिकल डायरेक्शन को जेड डायरेक्शन कंसिडर कर जेड एक्सिस कंसिडर करने वाला हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे अलाइन करते हैं, तो उसके लिए मैं इस बॉटम पोर्शन का या फिर इस बॉटम फेस का हेल्प लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेटम प्लेन को क्रिएट करूंगा। अगेन ये एक बेसिक मेथड है बट ये एक बेस्ट मेथड नहीं है कंपोनेंट को अलाइन करने का, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स की हेल्प से एक प्लेन क्रिएट करता हूँ, है ना। अब यहाँ पे हमारा प्लेन जो है वो बन चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर हमारा जेड डायरेक्शन को शिफ्ट करता हूँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डब्ल्यू सी एस की भी मदद ले सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डब्ल्यू सी एस ओरिएंट डब्ल्यू सी एस ऑप्शन में। और यहाँ पे हमें यहाँ पे मेक श्योर करना है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। और फिर मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा डब्ल्यू सी एस आ चुका है। तो अब यहाँ पे मैं इसे ओके करता हूँ। और मुझे चाहिए कि डब्ल्यू सी एस को जो है अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे इसे बस डबल क्लिक करके मूव कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, है ना। और फिर इसे मिडल माउस बटन की मदद से इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे सेट व्यू टू डब्ल्यू सी एस करता हूँ तो हमारा जो है टॉप व्यू तो प्रॉपरली सिलेक्ट हो चुका है। मैं इस प्लेन को जो है फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ। लेकिन ये भी अभी प्रॉपरली ओरिएंट नहीं है, मीनिंग हमारा ये जो डब्ल्यू सी एस है वो सेंटर में नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक मेथड का यूज करूंगा। अगर मैं इसे कुछ फ्रंट व्यू से देखना चाहूँ कुछ इस तरह से, तो मैं क्या करता हूँ, हमारे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में यहाँ पे कुछ मिडल पोर्शन में एक सेक्शन को कट कर देता हूँ, है ना। तो उसकी मदद से हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। और फिर उस पॉइंट की मदद से हम एक सर्कल को क्रिएट करेंगे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये एक एक्सिस सिमेट्रिक या सर्कुलर कंपोनेंट है। तो अगर हम इसका सर्कल किसी तरह से हासिल कर पाएंगे तो उसके सेंटर पे ही हमारा ओरिजिन आ जाएगा, राइट। तो इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन को क्रिएट करता हूँ और मैं कुछ एक रैंडम डिस्टेंस पे क्रिएट कर लेता हूँ, है ना। तो एक्चुअली हमें सेक्शन कहाँ पे लेना चाहिए किसी भी कंपोनेंट पे, तो उसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं या फिर कुछ चीज़ें होती है जो हमें मेक श्योर करना होता है। तो जब आप कोर्स लोगे तो वहाँ पे हम इन डिटेल ये देखेंगे कि किसी भी कंपोनेंट में हमें कौन से अप्रोप्रिएट प्लेस या फिर पोजीशन पे सेक्शन लेना चाहिए ताकि हमें एक प्रॉपर सेक्शन मिल सके, है ना। तो मैं फिलहाल इसे वर्टिकली यहाँ पे कुछ मूव कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक स्टिक मार्क वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉपर सरफेस नहीं है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ और फिर हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। और सैंपल डिस्टेंस एट द मोमेंट मैं वन ही रखता हूँ, है ना। एंड देन ओके। तो ये थोड़ा टाइम लेगा पॉइंट्स को क्रिएट करने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा सेक्शन जो है वो बन चुका है। अब मैं फिलहाल के लिए इस कंपोनेंट को हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। तो मैं पहले सेट व्यू टू डब्ल्यू सी एस कर देता हूँ, है ना, ताकि हमें इजीली इसका अप्रोप्रिएट शेप मिल सके। और फिर मैं क्या करता हूँ, फिलहाल ये हमें इस पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ, है ना। एक्चुअली मुझे इसे लेयर में मूव करना चाहिए। तो किस लेयर में मूव करना चाहिए, लेयर क्या होता है इन द फर्स्ट प्लेस, तो वो सारी चीज़ों को भी हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे जब हम कोर्स में सीखेंगे, है ना। तो फिलहाल मैं इसे बस हाइड कर देता हूँ, राइट।
और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन सर्कल को क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए मैं फिट कर्व टूल का यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे फिट सर्कल का ऑप्शन है, और अब मैं यहाँ पे पूरे पॉइंट्स को एट अ टाइम सिलेक्ट कर देता हूँ। और अब मुझे चाहिए कि एक जो हम सर्कल क्रिएट करने वाले हैं वो क्लोज चाहिए, ताकि हमें एक कंप्लीट सर्कल मिल सके। और यहाँ पे एवरेज एरर जो है वो 0.02 है, तो वो काफी कम है और वो एक्सेप्टेबल है। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ, है ना। तो जब हम वो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया एवरेज एरर को हमने चेक किया, तो ये कितना होना चाहिए, तो इसका भी कुछ हमें नॉलेज होना चाहिए। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे हमारे कोर्स में। अब मैं वापस क्या करता हूँ ना, इन सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट कर देता हूँ और इसे हाइड करता हूँ, ताकि हमें एक सर्कल मिल सके, राइट। अभी मुझे नेक्स्ट ऑप्शन क्या करना है, इस पर्टिकुलर WCS को इसके सेंटर पे लाना है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वापस से हमारे टूल्स में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ओरिएंट WCS, राइट। और अब इस बार मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे हमें, अच्छा ठीक है, हम इसी ऑप्शन से ट्राई करते हैं। मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो वो उसके सेंटर को स्नैप कर लेगा, और हमारा जो WCS है वो इस सर्कल के सेंटर में आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, वापस से हमारे कंपोनेंट को इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे ला लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन ओके, फाइन। अगर मैं फिर से सेट व्यू टू WCS करता हूँ, तो आप जैसे कि देख सकते हो हमारा जो WCS है, या फिर जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो सेंटर पे आ चुका है। लेकिन क्या ये अब भी कंप्लीटली अलाइंड है? तो अभी ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे, राइट। अब क्योंकि ये एक्सिस सिमेट्रिक कंपोनेंट है, तो इसका जो y एक्सिस है और z एक्सिस है, वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको उसे किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखना है। तो फिलहाल तो मैं इसे थर्ड डायरेक्शन में अलाइन नहीं करता हूं, वरना आपको इसे, अगर आपको चाहिए कि इन रियलिटी ये जो सर्कल है वो एक्चुअली एक्स एक्सिस के अलोंग आप रख सकते हो, वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल वो मैं नहीं करूंगा। अब हम मूव करते हैं इसके मॉडलिंग पे। तो अब मॉडलिंग करने के लिए, इस पर्टिकुलर मॉडल को मॉडलिंग के लिए आप कौन से टेक्निक को सिलेक्ट कर सकते हो? तो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट को मॉडल करने के लिए हम कंप्लीटली पार्ट मॉडलिंग टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं, सरफेस मॉडलिंग टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बेटर वे होगा वो होगा हाइब्रिड मॉडलिंग टेक्निक को यूज करना। मीनिंग इसके कुछ फीचर्स जो है वो आप इजीली पार्ट मॉडलिंग टेक्निक की मदद से क्रिएट कर सकते हो, और कुछ फीचर्स को क्रिएट करने के लिए सरफेस मॉडलिंग इजी वे रहेगा, राइट। तो मैं फिलहाल क्या करता हूं ना, इस पर्टिकुलर टॉप फीचर को क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये एक डेमो वीडियो, तो हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से एक फीचर को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए वापस से मैं क्या करूंगा ना, कि एक सेक्शन ले लेता हूं विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ताकि हमें ये कुछ इसका जो शेप है उसका हमें कुछ सेक्शन मिल सके। तो हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार से सेक्शन मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जो प्लेन होगा वो अबाउट y होगा, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। ऑब्जेक्ट हमारा ये होगा, और मैं सैंपल डिस्टेंस को 1 ही रखता हूँ, राइट, एंड देन ओके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स मिले हुए हैं, राइट। तो अब मैं सबसे पहले कंपोनेंट को हाइड कर देता हूँ फॉर टाइम बिंग, और इसे थोड़ा सा मैं ओरिएंट कर देता हूँ फ्रंट व्यू में कुछ। ओके, तो फ्रंट व्यू में तो ये प्रॉपर नहीं आएगा, राइट। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मैं इसे फ्रंट व्यू में मूव करता हूँ, तो क्योंकि हमने हमारे अलाइनमेंट को फाइनल नहीं किया है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। लेकिन मुझे ये कुछ इस तरह से नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे अब इस तरह रखता हूँ, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, लाइक दिस। अब मैं क्या करता हूँ ना, कि यहाँ पे कुछ लाइंस को क्रिएट करता हूँ और हाफ व्यू को क्रिएट करता हूँ, ताकि हम इसे इजीली रिवॉल्व कर सके, राइट। तो मैं कर्व टैब में हूँ, यहाँ से मैं लाइन टूल को लेता हूँ, और हमें मेक श्योर करना है कि हमें एकदम जो रेडियस वाला पॉइंट है उसे सिलेक्ट नहीं करना है, राइट। और मैं यहाँ पे इसे कुछ यहाँ पे मूव करता हूँ, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी, यहाँ पे अपवर्ड साइड में भी ऊपर मूव करता हूँ, एंड देन अप्लाई। सिमिलरली मुझे इस पॉइंट पे एक लाइन चाहिए जो कि यहाँ पे रहेगी, और मैं इसे जो है इस तरह से मूव कर लेता हूँ, राइट। और ऊपर से भी मैं यहाँ पे इसे मूव कर लेता हूँ, एंड देन अप्लाई। तो हमारा ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये एक बन चुका है। तो मैं फिलहाल तो इसी पोर्शन को क्रिएट करता हूँ। एक काम करते हैं, हम इसे भी क्रिएट कर देते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थ्रेड्स आए हुए हैं। तो ऑब्वियसली हम इन पॉइंट्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट।
तो मैं क्या करता हूँ ना, ये एक बॉटम पॉइंट को ले लेता हूँ और एक टॉप पॉइंट को ले लेता हूँ, राइट। और फिर यहाँ पे इसे कुछ हम इस तरह से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम एक और चीज को कर सकते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि क्या हम इस पॉइंट को ले सकते हैं। तो मैं एक सेकंड यहाँ पे रिसेट कर लेता हूँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट को करता हूँ, राइट। ये आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट बेस्ट सुटेबल होगा, है ना। अप्लाई एंड देन ओके, तो फिलहाल हम सिर्फ इस टॉप पोर्शन को क्रिएट करते हैं एंड देन कैंसल। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक आर्क भी है, तो मैं आर्क को ले लेता हूँ। तो मुझे चाहिए यहाँ पे इस पॉइंट पे, और जस्ट अ सेकेंड, मैंने एंड पॉइंट गलत सिलेक्ट कर लिया है। तो स्टार्ट पॉइंट जो होगा वो ये होगा, एंड पॉइंट यहीं पे रखता हूँ मैं, और मिडल पॉइंट यहाँ पे देता हूँ, राइट। अप्लाई। अब यहाँ पे आपको आर्क क्रिएट करना है अभी या फिर आपको बाद में करना है, वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। तो फिलहाल तो जो है मैं यहाँ से एक नॉर्मल लाइन को क्रिएट कर लेता हूँ, है ना, कुछ इस तरह से, एंड देन अप्लाई। फाइन। और अब हम जो एक्सेस लाइंस है उसे मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ट्रिम कॉर्नर टूल का यूज कर रहा हूँ। तो ये जो टूल है इसे थोड़ा सा केयरफुली यूज करना पड़ता है, वरना कभी कभी हमें जो लाइंस चाहिए होती है वही डिलीट हो जाती है, राइट। तो आपको थोड़ा इस टूल की प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो वो कैसे करना, तो उसे भी हम अच्छे से हमारे कोर्स में डिस्कस करेंगे, राइट। मैं इसे क्लोज करता हूँ और मैं काम करता हूँ, यहाँ पे भी एक लाइन क्रिएट कर ही लेता हूँ, है ना। तो एक प्रॉपर जो ये ऊपर वाला पोर्शन है वो हमारा बन जाएगा, एंड देन मूव कर देता हूँ ओके। और यहाँ पे भी जो है मैं एक आर्क को क्रिएट कर लेता हूँ इस पॉइंट से, एंड देन इस पॉइंट पे क्लिक कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे, राइट। या फिर हम इसे बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं, तो अगेन वो हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। तो मैं काम करता हूँ, इसे बाद में क्रिएट करता हूँ, है ना। तो इस पॉइंट से मैं एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, एंड देन इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी इसे डिलीट करना होगा, ग्रेट, फाइन। और नीचे का पोर्शन मैं फिलहाल एज इट इज रखता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ ना, सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके अगेन हाइड कर देता हूँ। अब मैंने इसे हाइड कर दिया, राइट। तो हमारे पास ये कुछ एक सेक्शन बन चुका है यहाँ पे। तो मैं एक स्केच बन चुका है, राइट। तो अब मैं इसे रिवॉल्व कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा कर्व है, यहाँ पे कनेक्टेड कर्व करने के बाद कंप्लीटली सिलेक्ट हो जाना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम देखते हैं फिर से क्या इशू है। तो जस्ट अ सेकेंड, इन्फो कर्व्स रखते हैं हम, और यहाँ पे इशू आ रहा है कुछ, तो नॉट एन इशू, हम देखते हैं उसे बाद में। ये हो गया, और मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ एक बार। ओके फाइन। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूटी प्रॉपर नहीं है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे अनवांटेड पोर्शन को फिलहाल ट्रिम कर देता हूँ, है ना। जस्ट अ सेकेंड, कर्व में, और इसे हम ट्रिम कर देते हैं, राइट। एंड देन अगेन मैं होम पे जाता हूँ और रिवॉल्व टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सेक्शन में कंप्लीटली इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, राइट। और वेक्टर हमारा जो होगा वो जेड एक्सिस होगा, तो मैं फिलहाल यहीं से जेड एक्सिस को सिलेक्ट कर देता हूँ, और पॉइंट को जो है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, राइट। बुलियन तो ऑफ ही रहेगा। और सेटिंग में अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप पार्ट मॉडलिंग टेक्निक को यूज कर रहे हो तो आपको सॉलिड सिलेक्ट करना होगा, जो कि मैं फिलहाल करता हूँ, राइट। ओके, एंड अब मैं क्या करता हूँ, सारे कर्व्स को फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ, और हमारा जो कंपोनेंट है उसे मेन स्क्रीन पे ला लेता हूँ, राइट। ओके फाइन। तो अब आप जैसे कि देख सकते हो, जो कि मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का वो ये था कि अभी हमने जो है हमारे जो एक फीचर है उसे क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पे जो है वो मैचिंग नहीं आ रही है ना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कहीं पे भी मैचिंग नहीं दिखेगी। तो उसका रीजन क्या है, तो उसका मेन रीजन यही है गाइस कि अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। तो इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जब भी हम किसी भी एसटीएल फाइल से पैरामेट्रिक मॉडल को क्रिएट करते हैं, जो बेसिकली हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, तो उस केस में हमें अलाइनमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, वरना इस प्रकार से आपको कुछ एरर मिलेगा। और वही मेरा मकसद था इस पर्टिकुलर वीडियो को क्रिएट करने का, है ना। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे हाइड कर देता हूँ इस एसटीएल फाइल को। तो हमने
यहाँ पे जो है क्रिएट तो कर लिया है, फीचर भी बन चुका है, लेकिन उसकी मैचिंग प्रॉपरली नहीं आई है ना। तो उसका जो एक मेन रीजन है वो तो ये है कि यहाँ से देखो आप मैचिंग नहीं आ रही है, और हमने शायद एक्सिस भी जो है वो प्रॉपर सिलेक्ट नहीं की है, तो वो वैसे ही इशू आएगा। देख सकते हो आप, एक्सिस से ये मिसअलाइंड है ना। तो इसलिए कभी भी हमें सबसे पहले जो है हमारे कंपोनेंट को प्रॉपरली अलाइन करना होता है। इसलिए जो रिवर्स इंजीनियरिंग आप जब भी स्टार्ट करोगे तो उसका अलाइनमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपका मेजर इनिशियल टाइम जो रहेगा वो प्रॉपरली अलाइनमेंट करने में ही जाएगा। तो इसलिए हम जब भी कोर्स ज्वाइन करोगे तो हम हमारे जितने भी 10 कंपोनेंट्स लेने वाले हैं उनका सारा अलाइनमेंट प्रॉपरली देखेंगे, ताकि हमें इस तरह से कोई इशू ना आए। तो अब मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप जल्दी से हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने एडमिशन्स को कर लीजिए। थैंक यू।